नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चेतन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपको पता है, अभी 12th के एग्जाम्स खत्म हुए 27 फरवरी को, जो कि 12th के एग्जाम्स खत्म हुए। तो एक नई सीरीज को स्टार्ट करते हुए हम सेकंड केमिस्ट्री में मुख्यतः मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जो कि 12th क्लास की केमिस्ट्री में पहला अध्याय है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। तो इस अध्याय को हम लेक्चर वाइज समझेंगे, बहुत तसल्ली से चीजों को कनेक्ट करते हुए। यह सीरीज आपके जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के एग्जाम्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगी 12th के साथ साथ, क्योंकि यह पूरी एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। ये क्या होती है? सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें हेलो एल्केन और हेलो एरीन, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे हेलो एल्केन को हम समझते हैं तो R और ये X और ये P और ये X। तो यहाँ पर जैसे R बराबर ये होता है, वो एक एल्किल समूह होता है, और X जो होता है वो है एक हेलोजन समूह होता है, हेलोजन समूह। X बराबर हम ले सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और R बराबर H से स्टार्ट करते हुए CH3, C2H5, C3H7, ये हम ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी सेम। तो जैसे अगर हम बात करेंगे ये H कब जुड़ा होगा, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हम CH4 को लेते हैं। अब CH4 में से अगर मैं एक H हटाता हूँ तो ये बनेगा CH3। अब इस CH3 में से मैं कोई भी X इसमें ऐड करता हूँ तो ये बन जाएगा CH3X, ये बन जाएगा CH3X। ऐसे ही हम बेंजीन, यानी कि ये एक बेंजीन रिंग होती है, ये एक बेंजीन रिंग होती है, इसमें से एक H जोड़ करके ये बन जाएगा फिनाइल। अब इस फिनाइल में एक S कनेक्ट करके ये बन जाएगा PH और ये X। तो हमें समझ में आया कि जब कभी भी हमें हेलो एल्केन और हेलो एरीन बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन से, मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से H को विस्थापित कर करके वहां पर एक नया X आ जाएगा, तो एक ये बन जाएगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो हम इस बात को मुख्यतः लिख सकते हैं कि जब किसी कार्बनिक यौगिक से H परमाणु को X द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तब हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन का निर्माण होता है। इस प्रकार से हेलो एल्केन और हेलो एरीन हम बना सकते हैं। एक बार दोबारा से, जब किसी कार्बनिक यौगिक से H परमाणु को हटा करके हाइड्रो परमाणु को हटाएंगे, ये जैसे मेथेन है, ये बेंजीन है, तो जैसे ही हमने H को हटाया तो H परमाणु को हटाते हैं और वहां पर क्या जोड़ देंगे, X द्वारा प्रतिस्थापित करा दिया जाता है इस H परमाणु को। जैसे ही X आएगा तो ये नया परमाणु बन जाएगा, नया कंपाउंड CH3X PHX। तब हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन का निर्माण होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, एक और बात, हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड एवं हेलो एरीन को
एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, हेलो हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड एवं हेलो एरिन को एरिल हैलाइड भी कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया, एल्किल समूह जुड़ेगा यानी कि R, जैसे कि R, और यहाँ से हैलाइड के रूप में X जुड़ सकता है। X बराबर तो मैं बता चुका हूँ कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऐसे ही हेलो एरिन को एरिल हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता है एरिल के रूप में आप PH और X हैलाइड के रूप में X, इस प्रकार से हम एरिल हैलाइड का रूपांतरण बना सकते हैं। तो जैसे R बराबर आप CH3 लोगे और X बराबर आप क्लोरीन लोगे। मुख्यतः क्लोरीन और ब्रोमीन की जो बंधुता होती है, इलेक्ट्रो बंधुता होती है, वो उच्च होती है। इसी वजह से हम इनको मुख्यतः रिएक्शन में यूज करेंगे। तो जैसे CH3 और ये Cl, CH3 और ये Cl, सीधा नाम बनेगा इसका मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, या फिर कभी कभार इसको मैथिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, मैथिल क्लोराइड। तो ये पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। या IUPAC अगर हम बनाएंगे, ऐसे हो जाएगा 1 क्लोरो, IUPAC अगर हम बनाते हैं इसका, IUPAC अगर हम बनाते हैं तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो मैथेन। एक कार्बन को बोलते हैं मैथेन। जैसे मैं आपको बता दूं, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, दो को बोलते हैं एथ। यहाँ लिखता हूँ, जैसे एक कार्बन होगा, एक कार्बन को बोलते हैं, एक कार्बन को मैथ, दो को बोलते हैं एथ, तीन को बोलते हैं प्रोप, चार को बोलते हैं ब्यूट, पांच को बोलते हैं पेंट, छह को बोलते हैं हेक्स, सात को बोलते हैं हेप्ट, आठ को बोलते हैं ऑक्ट और नौ को बोलते हैं नॉन और 10 को बोलते हैं डेक। तो इस प्रकार से ये IUPAC में काम में ले लिए जाएंगी। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसे अगर हम इसको बात करें, यहाँ से अगर हम इसको बात करें, इसको उठाते हुए, ये उठाते हुए, जैसे x बराबर अगर हम यहाँ Cl लेंगे तो ये बन जाएगा PH और ये Cl। तो सिंपल इसको बोल सकते हैं हम क्लोरोबेंजीन, इसको बोल सकते हैं सीधे क्लोरोबेंजीन, या फिर सीधे फिनाइल क्लोराइड, इसको बोल सकते हैं फिनाइल क्लोराइड, या फिर हम इसको सीधे फेनिल या फिनाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको याद रखना है कि किस हिसाब से हमें कंपाउंड बनाते हैं। जैसे अगर हम बात तो C2H5 लेते हैं तो ये बन जाएगा एथिल क्लोराइड, C3H7 लेते हैं तो ये बन जाएगा प्रोपिल क्लोराइड, C4 लेते हैं, C4H9 लेते हैं तो ये बन जाएगा मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूटिल क्लोराइड। तो पेंटिल क्लोराइड, हेक्सिल क्लोराइड, हेप्टिल क्लोराइड, इस प्रकार से ये नामांकन आपके एग्जाम में बनते चलते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें देख लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखें नेक्स्ट। अब इनका हम वर्गीकरण करेंगे। तो वर्गीकरण आपको मुख्यतः याद रखना है किस प्रकार से वर्गीकरण होगा। नेक्स्ट हेडिंग है हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन का वर्गीकरण। ये किस आधार पर है? ये है हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर ये है मुख्यतः हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। जैसे अगर हम बात करें, जैसे C2H5 ये X, ऐसे ही यहाँ से CH2 और ये X, CH2 और ये X, ऐसे ही CH2 और ये X, CH और ये X, CH2 और ये X। तो इस प्रकार से हमें
ये कंपाउंड है पहला। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ से, जैसे मान लो ये PH और ये X, इसी प्रकार से X और ये X, इसी प्रकार से X और ये X और ये X। तो ये कुछ कंपाउंड है जो कि आपको याद रखने हैं। इस प्रकार के कंपाउंड को देखने के लिए हम इस प्रकार के कंपाउंड को देखने के लिए, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी है, इसमें कुछ नाम दिए हैं। जैसे अगर हम बात करें इन्हें बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन, इन्हें बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन, और ये होता है डाई हेलो एल्केन, और ये होता है ट्राई हेलो एल्केन। इसी प्रकार से ये होता है मोनो हेलो एरीन, और ये होता है डाई हेलो एरीन, और ये होता है ट्राई हेलो एरीन। ये कुछ कंपाउंड्स हैं, तो इन्हें आप देख सकते हैं। जैसे मोनो का मतलब एक होता है, तो मोनो हेलो एल्केन 2X है तो डाई हेलो एल्केन, 3 है तो ट्राई हेलो एल्केन। ऐसे ही इसमें भी ये मोनो है, ये डाई है, 2 हैं, इसलिए 1 2 3 ये ट्राई है। तो ये हेलोजन परमाणु, यानी कि हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर है। ये 1 हेलोजन है या 2 हेलोजन है या 3 हेलोजन है। इसी प्रकार से यहाँ 1 हेलोजन है या 2 हेलोजन है और यहाँ 3 हेलोजन परमाणु है। तो ये हो गया इसका वर्गीकरण। अब इसका भी नया वर्गीकरण होता है। जैसे मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण होता है, वो जो वर्गीकरण होता है वो संकरण के आधार पर होता है। देखें कैसे। नेक्स्ट है मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण। ये किस पर है? संकरण के आधार पर। लेकिन संकरण के आधार पर वो भी क्या होगा? जैसे मान लो ये C और ये X है, तो इस कार्बन का संकरण क्या होगा? sp3। इस कार्बन का संकरण क्या होगा? sp3। आपको संकरण निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लो कोई भी कार्बन अगर सब सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन से जुड़े हुए सारे सिंगल बॉन्डेड है, तो प्रत्येक कार्बन का संकरण जो होता है वो sp3 और इसका भी sp3। अगर किसी भी कार्बन से डबल बॉन्डेड है, तो इसका संकरण होता है sp2, इसका भी संकरण क्या होगा? sp2। अगर किसी भी कार्बन से ट्रिपल बॉन्डेड कनेक्टेड है, तो इसका संकरण होगा sp और इसका संकरण होगा sp। तो ये आप याद रख सकते हो। अगर सारे सिंगल बॉन्डेड है तो sp3, अगर डबल बॉन्डेड है एक तो sp2 और ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp। तो यहाँ देखा, यहाँ p कैरेक्टर ज्यादा है, यहाँ p कैरेक्टर कम है और यहाँ p कैरेक्टर और कम है। तो इस प्रकार से ये p कैरेक्टर का भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि किसमें p कैरेक्टर सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसमें p कैरेक्टर ज्यादा, इसमें p कैरेक्टर कम और इसमें p कैरेक्टर और कम। तो इस प्रकार से इसका जो इम्पैक्ट है वो p का इम्पैक्ट बढ़ता हुआ चलता है। तो ये याद रखना है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे संकरण के आधार पर पहला अगर हम बात करें, जैसे RCH और ये X। दूसरा RCH, ये R डैश और ये X। तीसरा R डबल डैश और ये X। तो इस प्रकार से ये, जैसे मान लो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है और ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। कैसे पता पड़ा? इस एल्किल हैलाइड का ये वाला जो कार्बन है वो केवल 1 R से कनेक्टेड है। इस एल्किल हैलाइड का ये वाला कार्बन 2 R से कनेक्टेड है और इस एल्किल हैलाइड का ये वाला कार्बन 3 R से कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड।
तो इस प्रकार से ये आपको याद रखने हैं, ये भी एनसीईआरटी में आपके दिए गए हैं। तो इन्हें बोलते हैं हम सिंपल एल्किल हैलाइड। तो पहला है ये, इसमें हम बात करेंगे तो ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो ये एल्किल हैलाइड है। अब इसी प्रकार से इसमें एक खा आता है, इसको बोलते हैं एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। ये होता है एलिलिक हैलाइड। इसकी बनावट किस प्रकार से होती है, इसकी जो बनावट है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इससे CH2 और ये X, यहाँ से ये H और ये H और ये H। इसमें सिंपल क्या होता है, जैसे मान लो ये X होता है, X का ये जो sp3 कार्बन है, ये जो sp3 कार्बन है इसको बोलते हैं sp3 कार्बन। अगर sp3 कार्बन के जस्ट पास वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके जस्ट पास वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये कहलाता है एलिलिक हैलाइड, ये कहलाता है एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड कहलाता है। तो याद रखना है इस बात को। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रोपिलिक हैलाइड, जैसे प्रोपिलिक क्लोराइड। तो प्रोपिलिक क्लोराइड का तो 3 कार्बन हो गए, तो 3 कार्बन, और मैंने आपको बता रखा है जैसे मान लो 3 कार्बन हो गए और यहाँ लगाया हमने हैलाइड यानी क्लोराइड बता रहे हैं। तो अब बोल रहा है वो प्रोपिलिक एलिलिक, तो मुझे पता है इसके जस्ट पास वाला डबल बॉन्ड डिवाइड होगा, तो ये डबल बॉन्ड आ गया, तो ये बन जाएगा प्रोपिलिक। 1 2 3, 3 को बोलते हैं प्रोप, तो प्रोपिलिक और ये क्लोराइड यानी कि क्लोराइड। तो इस प्रकार से ये आपको याद रखना है। सेम एक और एग्जांपल अगर हम नेक्स्ट में बनेगा तो इस प्रकार से बन सकता है, ये डबल बॉन्ड और ये X, ये डबल बॉन्ड और ये X। ऐसे ही सेम इस ये भी कार्बन sp3 है क्योंकि सारे सिंगल बॉन्डेड है, इसकी जस्ट पास वाला sp2 है, इसकी जस्ट पास वाला sp2 है, तो ये sp2 है और ये sp3 है। तो ये भी हैलाइड क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका एलिलिक हैलाइड, ये कहलाएगा आपका एलिलिक हैलाइड, ये कहलाएगा एलिलिक हैलाइड। तो ये हो गए का और ये खा। एक और होता है सिंपल, इसी प्रकार में एक और होता है, इसी में एक और होता है जिसे हम बेंजिलिक हैलाइड बोलते हैं, बेंजिलिक हैलाइड, जिसे हम बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। तो सेम ये भी, जैसे मान लो ये बेंजीन होगी, ये बेंजीन होगी, ये बेंजीन है, और इसकी ये CH2 और ये X। तो X का जस्ट पास वाला तो sp3 होगा, लेकिन इसकी जस्ट पास वाला तो डबल बॉन्ड से घिरा है, डबल बॉन्ड से घिरा होगा, तो ये हो जाएगा sp2, तो ये sp3 और ये sp2, तो ये इसके जस्ट पास वाला sp3 है और इसके जस्ट पास वाला sp2 है, तो ये कहलाएगा बेंजिलिक। जैसे एलिलिक था ऐसे यहाँ पर एक बेंजीन आ गया है, तो जिसे बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। तो ये होगा sp3 संकरण के आधार पर हैलाइड का परिचय। अब ऐसे ही कुछ हैलाइड और है जिन्हें हम देखते हैं, जैसे कुछ हैलाइड और है जिससे हम बोलते हैं, जैसे sp2 संकरण होगा, CX इसका संकरण होगा डायरेक्ट, वो होगा sp2, X जो जुड़ा होगा वो सीधे sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे पहला है का, इसे बोलते हैं हम वाइनिलिक हैलाइड, जिसे बोलते हैं हम वाइनिलिक हैलाइड। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये X। ऐसे ही बेंजीन नहीं है, यहाँ से बेंजीन का एक रूप है मगर बेंजीन नहीं है, ये 6 कार्बन की एक श्रृंखला है, इसमें एक डबल बॉन्डेड है। तो देखना ये X डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है, और मैंने आपको बता रखा है अभी कि डबल बॉन्ड जब भी दिखेगा तो हमें sp2 संकर देखना है। ऐसे ही ये जो X है वो डायरेक्ट sp2 से जुड़ा है, तो इनको बोलते हैं वाइनिलिक हैलाइड। इसका खा और है, इसका खा है एरिल हैलाइड, ये कहलाएगा एरिल हैलाइड। तो ये जैसे सिंपल एरिल मतलब बेंजीन बनेगी सीधी, ये बेंजीन होगी और इससे कोई X जुड़ा होगा, ऐसे ही ये बेंजीन होगी और इससे X जुड़ा होगा और यहाँ आ जाएगा CH3, तो ये एरिल हैलाइड बन जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, ये भी एक डबल बॉन्डेड है, ये भी, तो ये बेंजीन का रूप है और ये X जुड़ा है, तो इसका संकरण हो जाएगा sp2। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का जो संकरण होता है हमेशा sp2 होता है, और वो संरचना होती है वो समतली होती है,
और सबसे पहले जो बेंजीन की संरचना है वो केकुले नामक वैज्ञानिक ने अपने स्वप्न में देखी थी। ठीक है, ऐसे इसमें भी सेम ये, तो इसका भी sp2 संकरण होगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब भी हमें वाइनेलिक हैलाइड देखना होगा तो सिंपल हमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन से सीधे X जुड़ा होगा, और एरियल हैलाइड में जाना होगा तो इस बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन से सीधा X जुड़ा होगा, इस प्रकार से। तो ये कहलाएंगे आपके वाइनेलिक हैलाइड और एरिलिक हैलाइड। तो इन्हें आप देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और यदि आपको कोई डाउट आता है तो व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अगर आपको क्वेरी आती है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करेंगे जब तक आपकी केमिस्ट्री खत्म नहीं हो जाती। थैंक यू।